जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें आपके अंदर एक चीज़ तो है पढ़ाई में लग गए होंगे। आए दिन आपको पता है पेपरों के माध्यम से कि बहाली आना तय है। जब पेपरों में भी देगा चूँकि टीआरई 2 में टीआरई 2 आने से पहले इसी तरीके से पेपर में दिया जा रहा था कि बहाली आपको जल्द देखने को मिलेगा और बहाली भी देखने को मिल गया। दूसरी तरफ वही समानता अब भी देखने को मिल रहा है। तो बहाली आना आता है। इसी बीच सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है जिसको आप मज़ाक कर सकते हैं कि आयोग ने यानी बीपीएससी आयोग ने अच्छा मज़ाक किया। यानी मज़ाक किनके साथ किया भाई? वो आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ किया। यानी हम आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आना चाहिए, जो गलती कहीं न कहीं गलतियाँ हुआ है, अब किनसे हुआ ये आप भी जानते हैं। अगर पूरे सीट पे रिजल्ट अगर दे दिया जाता, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों आता? नहीं देना पड़ता। लेकिन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए विभाग कुछ बोलती ही नहीं है। ख़ैर एनीवे हम उस पे नहीं जाएँगे। फिलहाल इतना जान लीजिए ये मज़ाक बहुत गंदा था और शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का जो पूरक रिज़ल्ट जो दिया है, वो आपको कहाँ दिया है वो भी आपको हम बता दें। ये कल्याण विभाग में दिया है। वो भी लगभग कितने पद पे भाई 739 मात्र 739 चलिए इनको बधाई हो। ये भी कहीं न कहीं मुझे देख रहे होंगे लेकिन इनसे सभी का पेट नहीं भरेगा। लगभग आपको पता है कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा सीट खाली हो गया। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ही आप जान लीजिए कि रिज़ल्ट आया लेकिन रिज़ल्ट के नाम पे जो मज़ाक किया गया, जिसको मैंने अच्छा लिखा है, यानी गंदा मज़ाक किया गया। तो अब भी समय है, आप सभी जुट जाइए, यानी पढ़ाई में जुट जाइए, समय बहुत कम है और बीपीएससी के लिए लग जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बीपीएससी जो बहाली ला रही है, टीआरई 3 इसमें आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं कि सर हम क्योंकि सभी को बैठना है भाई। अगर 1 महीना का समय मिलता है, तो सभी के लिए 1 महीना ही मिलेगा। तो 10 घंटा डेली पढ़ना होगा। स्लॉट मान लीजिए आप। अगर ये वीडियो आपको मज़ाक लग रहा है, तब तो ज़िंदगी भी मज़ाक बन जाएगी। 2 तो चला गया टीआरई, टीआरई 1, टीआरई 2। तो आप निरंतरता के साथ आप पढ़ाई में लग जाइए। इधर-उधर समय व्यतीत मत कीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा होशियार हैं, तब तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। बहुत ये बिल्कुल सही भी है। आप होशियार हैं भी। एनसीईआरटी से बढ़ के कोई बुक नहीं है। लेकिन पढ़ना आप ही को होगा, है ना? और बिल्कुल आप सफल भी होंगे। कोई इसमें वो दो राय नहीं है कि आप में कुछ कमी है। 100% आपकी सफलता होगी। इसी बीच सक्षमता, सक्षमता वाले साथी उनका भी निकल के आता है भाई। क्या निकलता है? जो भी आपके अगल-बगल, आपके इर्द-गिर्द जो भी हमारे ऑलरेडी नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये लोग तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, कम समयों में एग्ज़ाम देना होगा आपको। इस पेपर के माध्यम से कल ही न्यूज़ आप देख लिए होंगे, पेपर आज का है। 3 बार मौका दिया जाएगा, 3 जिला का चॉइस है। अगर फेल हो गए, तो जो विभाग का रवैया है, आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। तो कम समय के आधार पे आप जिस भी विद्यालय में जिस पद पे शिक्षक हैं, या आप 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो, आप लोग को ऐसे भी टेंशन रहता है, पारिवारिक टेंशन, इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, एज़ अ शिक्षक। भय का टेंशन, तो कम समय में प्रैक्टिस करते रहिए। आप अगर छठी से 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अगर टीचर हैं, तो उनके लिए मात्र कर्ण पब्लिकेशन का एक बुक है, व्याख्या के साथ। अगर कोई गणित एवं विज्ञान का शिक्षक है छठी से 8वीं में, तो उसके लिए पढ़ते रहिए। 1 टू 5 के भी है, सारे बुक हैं। लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ना है। सोते, जागते, उठते, विद्यालय में, ये आप काम कीजिए। तो आप इसको देखिए यहाँ क्या लिख के आया है। ये बहुत सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होने वाले पे निर्णय लेगी समिति। यानी ये संघ के ऊपर नहीं है, आंदोलन करने से भी नहीं होगा, तानाशाही रवैया होगा। तो आपको भी इतना ही बोलेंगे कि 3 मौका है और ऐसे देखिए क्या लिखा है, ऐसे शिक्षकों पे विचार बनी 3 सदस्य समिति। इतना पढ़ेंगे तो वीडियो आपको बहुत लंबा जाएगा। आप इतना बस समझ लीजिए कि आपके लिए खतरा की घंटी है। खतरा की घंटी है, तो कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। बिल्कुल, और हम भी आप पढ़ाएँगे आज से, समय की व्यवस्था हो जाती है, छुट्टी नहीं मिलता है, बहुत सारे बात है। और जो भी है और कुछ हमारे एक व्यूअर थे 9वीं 10वीं वाले, तो 9वीं 10वीं वाले को भी बोलेंगे जो भी सक्षमता देने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी बुक है स्क्रीन पे, तो आप बिल्कुल विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो या आप कहें तो विज्ञान का भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना आप, क्या दिक्कत है? एकमात्र बुक है। 11वीं 12वीं का फिलहाल मेरे पास कहने के लिए कोई बुक नहीं है। लेकिन पढ़िए, पढ़ना आपको होगा।
आए दिन देखिए, इधर भी आप देखिए, बिना आधार आपत्ति दर्ज करवाने वाले 399 अभ्यर्थियों से माँगा स्पष्टीकरण। यानी ये बीपीएससी आयोग ने माँगा है। अगर आंदोलन करते हैं तो आपको चिन्हित किया जाता है। यानी करे तो करे क्या? हम आप या आप आपके परिवार में सभी गरीब तबके से आते हैं। हम सब ऐसे भी डरते हैं कि हम पे ना केस हो जाए, ना आप पे केस हो जाए, तो आंदोलन तो टूट जाएगा और टूट गया, तो फिलहाल आप पढ़ना पड़ेगा। 1-2 नंबर से अगर छूट गया फिर भी आप अफ़सोस नहीं करना है। बीपीएससी टीआरई 3 में आप लग जाइए और बीपीएससी टीआरई 3 के लिए इतना ही कहेंगे, आप होशियार हैं, अनुभवी हैं, इसके आधार पे आप टीआरई 3 में समय कम है तो क्या करें, आप जहाँ से भी कोर्स खरीदें बिल्कुल वहाँ पढ़ते रहें। बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हमसे पढ़ें। हम कोर्स भी ऐसा नहीं है कि हम बेच रहे हैं पागल की तरह। हमसे जितना संभव होता है मैं पढ़ाता हूँ, नोट्स भी मैंने दे दिया हूँ। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़ें और हो सके तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी पैटर्न पे कोई भी बुक मिले, कोई भी, तो आप उसको फ़ॉलो करें, ये सबसे बेस्ट है। बाद बाकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं, लेकिन इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएगा। आज के वीडियो में इतना ही, खूब खुश रहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ आप में वो जज़्बा है, अपने जज़्बे को सलाम कीजिए कि फिर भी आप टिके हुए हैं और जो युद्ध के मैदान में टिकता है अंत तक, सफलता उन्हीं को मिलता है। ये हम इसलिए बोलते हैं चूँकि झकझोरने के लिए आप मोटिवेट हो। जय हिंद, जय भारत।